हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। मेरा एक व्यूअर है नौमान मिर्जा। इन्होंने पूछा है सर, सॉरी यदि मैंने उसका नाम का जो प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो, नौमान मिर्जा। तो आइए हम लोग सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। किताबें कहाँ रखी है या जूते कहाँ रखे हैं, पेन कहाँ रखा है, मोबाइल कहाँ रखा होगा, चाबी कहाँ रखी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। आप डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैं अपने सारे व्यूवर को बता दूं, देखिए स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलते हैं उसके मीनिंग को समझ के। अगर हम लोग ग्रामर में ज्यादा जाते हैं तो हम लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में। तो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। पहले ग्रामर के अनुसार जो हिंदी है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। पहला स्ट्रक्चर देखिए, किताब कहाँ रखी है या जूते कहाँ रखे हैं। इसके लिए सबसे पहले लगाइए वेयर। वेयर को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा हैज हैव। हैज हैव को लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव आएगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज आएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे द के साथ सामान। आफ्टर दैट बीन। बीन के बाद लगाएंगे कैप्ट या पुट। दोनों वर्ड में से किसी एक का यूज करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग आसान भाषा में बोले तो इस सेंटेंस को हम लोग कहते कब है, किताबें कहाँ रखी है, जूते कहाँ रखे हैं। कहने का मतलब है जूते कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहे हैं, किताबें कहाँ है। तो इस सेंटेंस को आप सिंपली कह सकते हैं वेयर लगाइए, उसके बाद इज या आर लगाइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद द के साथ सामान लिख दीजिए। वर्ब नहीं भी लगाइएगा, कैप्ट पुट, तो यहीं पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ एग्जांपल्स। किताब कहाँ रखी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं वेयर इज द बुक। वेयर इज द बुक। ऐसे भी बोल सकते हैं वेयर इज द बुक कैप्ट, वेयर इज द बुक पुट। ये सिंपल तरीका हुआ। पुट कैप्ट नहीं लगाते हैं, सिंपल बोल देते हैं वेयर इज द बुक, किताबें कहाँ है या किताबें कहाँ रखी है। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो वेयर हैज द बुक बीन कैप्ट, वेयर हैज द बुक बीन कैप्ट। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, क्योंकि किताब कहाँ रखी गई है किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है जूते कहाँ रखे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं वेयर हैव द शूज बीन कैप्ट, वेयर हैव द शूज बीन कैप्ट, या नहीं तो वेयर आर द शूज, वेयर आर द शूज। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पेन कहाँ रखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन। आई थिंक आपने ये वाले सेंटेंसेस को समझा। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। चाबी कहाँ रखे होंगे, मोबाइल कहाँ रखा होगा, किसी ने रखा होगा। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं है, रखने वाला नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यदि आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, होगी, होंगे। कोई काम फ्यूचर में होगा तो वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर भी है होगा, होगी, होंगे, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, पास्ट में कोई काम पास्ट में किया गया। पेन कहाँ रखा होगा, किसी ने कलम कहाँ रखा होगा, किसी ने चाबी कहाँ रखा होगा। तो जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए जिसमें लास्ट में रहेगा होगा, होगी, होंगे, कोई काम हुआ होगा, हुई होगी, हुई होंगे, लेकिन पास्ट में, तो वहां पर आप वुड हैव बीन का यूज कीजिएगा। कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वेयर। वेयर को लगाने के बाद लगाएंगे वुड, और वुड को लगाने के बाद लगाएंगे द के साथ सामान, और उसके बाद लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन को लगाने के बाद कैप्ट या पुट में से कोई एक लगा देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए दिमाग लगाने वाली बात है। सपोज दैट आप अपने दोस्तों के साथ रूम में बैठे हुए हैं, अरे यार उसने चाबी कहाँ रखे होंगे या चाबी कहाँ रखे होंगे। तो कहाँ रखे होंगे या कहने का मतलब अभी प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है, हम लोग चाबी ढूंढ रहे हैं और हम लोग को पता नहीं चाबी कहाँ है, तो सेंस वही दे रहा है कि चाबी कहाँ है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं वेयर आर द कीज, वेयर आर द कीज। तो एक बात मैं आपको फिर बता दूं, इंग्लिश सिचुएशन के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से बोले जाते हैं, ना कि सेंटेंसेस के हिसाब से। ऐसे बोल सकते हैं, या नहीं तो आपके पास स्ट्रक्चर तो है ही, तो इस सेंटेंस के लिए आप बोल सकते हैं वेयर वुड द कीज हैव बीन केप्ट, वेयर वुड द कीज हैव बीन केप्ट, यानी तो पुट। नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल कहाँ रखा होगा। इस सेंटेंस को और एक सेंटेंस इसके साथ, दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको जैसे आसान लगे उस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि आप कोई गलती कीजिएगा तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे।
यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा।